हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, वो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। बेसिक टू हाई लेवल तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की, यानी कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक पढ़ाए थे, बिल्कुल पहले मैंने बेसिक समझाया था आपको। जब भी हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और कहाँ तक अपन क्वेश्चन का लेवल लेके चलेंगे। आपकी रेलवे की कोई भी एग्जाम हो और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी कोई भी एग्जाम हो, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। जितना मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ उतना कर लीजिए आप। तो अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ से मेरे से मैथ पढ़ा आपने तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में होता क्या है। इसमें अपने पास पहला होता है टाइम, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा क्या होता है, स्पीड। तीनों की हम यहाँ से बात करेंगे। यानी कि पहले हम बात करेंगे टाइम की, फिर बात करेंगे डिस्टेंस की, फिर बात करेंगे किसकी, स्पीड की बात करेंगे। अब अपने पास टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है और स्पीड क्या होती है। अगर अपने को कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो तो अपने को क्या क्या दिया हुआ मिलेगा, टाइम और स्पीड दी हुई मिलेगी। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। और कभी भी अपने को स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कभी भी अपने को निकालनी हो तो यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड किससे कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कैसे आएगी, अपने पास डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। और कभी भी अपने को टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को डिवाइड किससे कर देंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे, मैंने कर दिया स्पीड से डिवाइड, तो अपने पास यहाँ से टाइम आ जाएगा। ये अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं और इन तीनों फॉर्मूलों पर अपने पास पूरा टाइम एंड डिस्टेंस टिका हुआ है। अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड डिस्टेंस के तो क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं और बोट और स्ट्रीम के भी अपने पास क्वेश्चन आते हैं। सभी अपने पास एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक साथ ही सोल्व कराऊंगा तीनों चैप्टर। अब देखो, अगर कभी भी अपने पास ये लिखा हुआ हो कहीं भी कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपने पास किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट, अपने पास स्पीड की यूनिट है। तो स्पीड के अंदर डिस्टेंस और टाइम दोनों की यूनिट अपने पास छुपी होती है। यानी कि एक घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो अपने पास एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास स्पीड होती है, उसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों की अपने पास यूनिट छिपी हुई होती है। हम अब बात करते हैं किसकी, टाइम की बात करते हैं। टाइम को चेंज करना बताता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां से आपके लिए टाइम की बात करूं, देखो अब अगर कभी भी आप अपने को आवर्स को किस में चेंज करना पड़े, मिनट में चेंज करना पड़े, या मिनट को किस में चेंज करना पड़े, आवर्स में चेंज करना पड़े, तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। या यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से मिनट को वापस आवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ से 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कभी कभार अपने को मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में
चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़े या सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़े। तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखो, सेकंड से किस में चेंज कर रहा हूँ, मिनट में चेंज कर रहा हूँ। तो मिनट से सेकंड में चेंज करना पड़े अपने को, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड से वापस अपने को मिनट में चेंज करना पड़े, तो ऐसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको दो तो याद रखने ही रखने हैं। और कभी कभार अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, वापिस से आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आवर्स से सेकंड में चेंज करना और वापस सेकंड से आवर्स में चेंज करना। तो पहले आवर्स से किस में चेंज करेंगे, मिनट में, और फिर मिनट से वापस किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो एक आवर्स में अपने पास कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक सेकंड में कितने, अपने पास एक सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, 1/3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास बात किसकी हो गई, टाइम की बात हो गई। अगर यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हो। मैंने पहले आपको यहाँ से क्या बताया, जो अपने पास टाइम, डिस्टेंस और स्पीड तीनों के मैंने फॉर्मूले बताए। फिर मैंने यहाँ से क्या बात की, टाइम की बात की। टाइम को चेंज करना मैंने बताया। अगर आवर्स को मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, वापस मिनट को आवर्स में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, और सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। और कभी कभार अपने को आवर्स से सीधा अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, टाइम को कैसे चेंज करते हैं। तीन तो आपको यहाँ से फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको टाइम के बारे में याद रखना है कि टाइम को कैसे चेंज करते हैं। ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसी को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात किसकी करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे कि अपने पास डिस्टेंस में क्या क्या होता है और डिस्टेंस में क्या क्या अपने को चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं। जो अपने पास डिस्टेंस काम आती है, यानी कि जो जो अपने पास डिस्टेंस की यूनिट काम आती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अपने पास पहली कौन सी काम आती है यूनिट, यहाँ से अपने पास पहली काम आती है किलोमीटर, दूसरी अपने पास काम आती है किलोमीटर, बाद में हेक्टोमीटर, फिर अपने पास काम आती है डेकामीटर, फिर अपने पास कौन सी काम आती है मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर कौन सी काम आती है डेसीमीटर, बाद में कौन सी काम आती है सेंटीमीटर, और सबसे छोटी कौन सी होती है, अपने काम आती है सबसे छोटी मिलीलीटर। अब देखो अपने पास किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट काम होती है और मिलीलीटर से भी छोटी यूनिट अपने पास होती है, लेकिन जो अपने काम आती है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम जो अपने पास काम आएगी उन्हीं के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ से अपने पास कितनी यूनिट हो गई डिस्टेंस की, 1 किलोमीटर हो गई, डेकामीटर दूसरी हो गई, हेक्टोमीटर दूसरी, सॉरी डेकामीटर तीसरी हो गई, मीटर हो गई, डेसीमीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से कौन सी होगी मिलीमीटर हो गई। अगर अपने को यहाँ से ये पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, अपने पास 10 डेकामीटर होते हैं। और डेकामीटर से, सॉरी डेकामीटर नहीं हेक्टोमीटर,
अगर अपने को हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेकामीटर से अपने को किस में जाना हो, मीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर से डेसीमीटर में अपने को चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अपने को जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कि यानी कि अपने को जब भी ऊपर से नीचे आना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अपने को कभी भी यहाँ से ये पूछ ले अपने को कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ से अपने पास कितना नीचे आ रहे हैं, यानी कि पहले हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे और हेक्टोमीटर से किस में चेंज करेंगे, डेकामीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होते हैं अपने पास, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और कभी कभार अपने को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना यहाँ से पड़ सकता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अपने पास, पहले किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करो, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में चेंज करो, और डेकामीटर से बाद में किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर अपने पास होते हैं। और यहाँ से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में अपने पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि पहले मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे और डेसीमीटर से बाद में अपन किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अपने को मिलीमीटर से वापस सेंटीमीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है दोनों। किसी भी संख्या को 1/10 से मल्टीप्लाई करना या 10 से डिवाइड करना अपने पास एक ही बात होती है। और अपने को सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेसीमीटर से मीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर से डेकामीटर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेकामीटर से हेक्टोमीटर में अपने को जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हेक्टोमीटर से वापस अपने को किलोमीटर में जाना हो तो यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो अपने पास ये बात किसकी हो गई, डिस्टेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड अपने पास क्या होती है और अपने पास स्पीड की क्या क्या यूनिट अपने पास होती है और अपने पास कौन कौन सी यूनिट काम में आती है स्पीड की। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले टाइम की बात की, फिर किसकी बात की, डिस्टेंस की बात की। अब बात करते हैं हम किसकी, स्पीड की बात करते हैं, यानी कि चाल की बात करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अपने पास जो स्पीड की यूनिट होती है इसमें क्या क्या छिपा हुआ होता है, अपने पास डिस्टेंस की भी यूनिट होती है और टाइम की भी इसमें यूनिट होती है। तो जब भी अपने को यहाँ से किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़े या मीटर प्रति सेकंड को वापस किस में चेंज करना पड़े, किलोमीटर पर आवर में, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें या मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करें, वापस किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वापस से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करते क्यों है, सबसे बड़ी बात अपने पास ये है यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो पहले किलोमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में चेंज करो। तो ये अपने पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 3600 से। तो अपने पास 2 0 से 2 0 कट गया।
और 10 कट गया 2 से 5 टाइम, और 2 से कट गया 36 18 टाइम। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 5/18। तो जब भी अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वापस से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह तो अपने पास नॉर्मल बात है, लेकिन कभी भी अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर रहे हैं, और वापस मीटर प्रति मिनट को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। यानी कि मीटर प्रति मिनट को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वापस से मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/50 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करते क्यों है, सबसे बड़ी बात अपने पास ये है। तो अपने पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं अपने पास, 60 मिनट होते हैं। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर 2 से कट गया 50 टाइम, और 2 से कट गया 3 टाइम। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 50/3। तो जब भी अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 50/3 से, और वापस मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/50 से। तो यहाँ से आप डिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया, और यहाँ पर किसके बारे में मैंने बता दिया, स्पीड के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैंने डिस्टेंस को भी आपको एकदम बेसिक से बताया है कि डिस्टेंस को कैसे चेंज करते हैं और स्पीड को कैसे चेंज करते हैं। जब तक आप बेसिक अप्रोच नहीं समझ पाओगे तब तक आप यहाँ से कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। अगर आप रटना चाहते हो तो कोई भी चीज़ों को आप डायरेक्ट नहीं रट पाओगे। अगर पहले आपका बेसिक क्लियर है कोई भी चीज़ का या कोई भी टॉपिक का, तो फिर चीज़ों को रटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो, कभी कभार क्वेश्चन के बीच में अपने को यहाँ पर क्या बोलेगा, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी यानी कि डिस्टेंस समान है। अगर पहला व्यक्ति भी 100 किलोमीटर चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कितना किलोमीटर चलेगा, 100 किलोमीटर चलेगा। अगर पहला व्यक्ति अक्ष किलोमीटर चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कितना किलोमीटर चलेगा, अक्ष मीटर चलेगा। तो फिर उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे कि यानी कि अपने पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो। या समान हो, एक ही बात है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो अपने पास जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के होता है। यानी कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास टाइम के होती है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि अपने पास जो स्पीड होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर अपने पास स्पीड का यहाँ पर रेशियो दे रखा हो, अगर दो लोग हैं ए और बी, और यहाँ से स्पीड का रेशियो दे दिया 4:5, तो अपने पास टाइम का रेशियो यहाँ से क्या आएगा, 5:4। यानी कि जो अपने पास स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा किसका रेशियो होता है, टाइम का रेशियो अपने पास होता है। अगर अपने पास डिस्टेंस समान हो तो। लेकिन सर ये अपने पास होता क्यों है वो समझो भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरती पर कि हर चीज़ का अपने पास बेसिक नहीं हो। जब भी मानव का जन्म हुआ तो पहले अपने पास यहाँ पर बेसिक था। यानी कि मैं फिर से दो लोग मान रहा हूँ,
पहला ए है और दूसरा बी अपने पास, दोनों के यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो पहले व्यक्ति की मैं यहाँ पर डिस्टेंस मान रहा हूँ डी और दूसरे व्यक्ति की भी डिस्टेंस मान रहा हूँ डी, और यहाँ से पहले व्यक्ति की स्पीड मान रहा हूँ S1 और दूसरे व्यक्ति की स्पीड मान रहा हूँ S2, और यहाँ से पहले व्यक्ति का टाइम मान रहा हूँ T1 और दूसरे व्यक्ति का टाइम मान रहा हूँ मैं T2। और अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों के फॉर्मूले बताए थे। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ पर स्पीड क्या है S1, टाइम क्या है T1। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, S1 इंटू T1, और यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर S2 इंटू T2, और यहाँ पर दोनों जगह अपने पास डिस्टेंस सेम है। तो मैं दोनों जगह से यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि अपने पास यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि S1 इंटू T1 किसके बराबर आएगा, S2 इंटू T2 के बराबर आएगा। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, S1 के नीचे S2 को लेके आ रहा हूँ और T2 के नीचे T1 को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर देखो, जो अपने पास S1 का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, T2 का रेशियो होगा, और जो S2 का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, T1 का रेशियो होगा। तो अपने पास जब भी स्पीड का रेशियो दे रखा हो तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या होगा, स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है। और यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपने को टाइम का रेशियो दे रखा हो पहले, तो स्पीड का रेशियो यहाँ से क्या होगा, टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। कभी कभार ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम इतने जल्दी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कि अपने पास डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से अपने को टाइम का रेशियो दे देगा, और यहाँ से स्पीड का रेशियो पूछ सकता है अपने को, या फिर अपने पास पहले व्यक्ति की स्पीड देकर दूसरे व्यक्ति की स्पीड भी यहाँ पर पूछ सकता है। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। अब यहाँ तक आगे बात समझ में कि अपने पास जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो यहाँ से क्या करते हैं। अब बात करता हूँ मैं स्पीड की, क्योंकि अपने पास अगर अपने पास डिस्टेंस सेम है तो अपने पास टाइम और स्पीड भी कांस्टेंट हो सकता है। तो दूसरा किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्पीड की बात करते हैं, यानी कि स्पीड अपने पास कांस्टेंट हो। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, अगर स्पीड यहाँ से कांस्टेंट हो तो यहाँ से अपने पास जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के होती है। यानी कि डिस्टेंस अपने पास टाइम के समानुपाती होती है। अगर अपने पास डिस्टेंस का रेशियो दे रखा हो 4:5 दे रखा हो, तो अपने पास टाइम का यहाँ से रेशियो कितना आएगा, 4:5 आएगा। जो भी अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होता है वहीं किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा, अगर अपने पास स्पीड कांस्टेंट हो तो। लेकिन ये होता क्यों है ऐसा, सबसे बड़ी बात अपने पास ये है। तो अपने को यहाँ से कांस्टेंट क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। तो फिर से मैं यहाँ पर दो लोग ले रहा हूँ, ए और बी, और दोनों के अपने पास यहाँ से क्या सेम है, स्पीड सेम है। पहले व्यक्ति की हमने स्पीड अगर s मानी है तो दूसरे व्यक्ति की भी स्पीड अपने को कितनी माननी पड़ेगी, s माननी पड़ेगी। और डिस्टेंस अगर पहले व्यक्ति की मैंने d1 मानी है तो दूसरे व्यक्ति की डिस्टेंस कितनी माननी पड़ेगी, d2 माननी पड़ेगी। अगर इसका टाइम मैं t1 मानूँ तो इसका टाइम कितना मानना पड़ेगा, t2 मानना पड़ेगा। अब अपने पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से लगा दो फॉर्मूला, अपने पास स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो कि d1 अपॉन t1, और इधर भी अपने पास किसका फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि d2 अपॉन t2। और यहाँ पर अपने को बोल रखा है कि स्पीड अपने पास कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि d1 अपॉन t1 किसके बराबर आएगा, d2
अपॉन T2 आएगा। अब मैं D2 को D1 के नीचे लेके आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अपने पास D1 को D2 के नीचे लेके आओगे तो यहाँ से T1 है वो किसके ऊपर जाएगा, T2 के ऊपर जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, D1 अपॉन D2 किसके बराबर आएगा, T1 अपॉन T2 के बराबर आएगा। तो अपने पास जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होगा, अपने पास टाइम का रेशियो होगा। और मैंने यहाँ पर भी आपको क्या बताया था कि अपने पास जो भी डिस्टेंस का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखना। ये अपने पास क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ये वाला स्पीड कांस्टेंट वाला। और यहाँ से एक चीज़ और समझना, अगर अपने पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो और दो ही लोग हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है इसका उल्टा किसका करते हैं, अपन टाइम का रेशियो बना लेते हैं। लेकिन 3 या 3 से अधिक लोग हो और यहाँ से अपने को डिस्टेंस कांस्टेंट बोल दे तो फिर अपन यहाँ से टाइम का रेशियो कैसे बनाएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि 2:3:4 अपने पास स्पीड का रेशियो है और मुझे यहाँ से टाइम का रेशियो बताओ, तो अब हम लोग यहाँ से टाइम का रेशियो 4:3:2 यहाँ से नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ से ऐसा लिखोगे तो अपना यहाँ से रेशियो गलत बन जाएगा। तो फिर कैसे बनाएंगे, या तो आप यहाँ से 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके सभी जगह डिवाइड कर दो। तो मैं एलसीएम वाले तरीके से आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ। तो 2, 3 और 4 का अपने पास एलसीएम कितना आएगा, 12। तो सभी जगह 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/12 अनुपात 3/12 अनुपात 4/12। तो अपने पास 12 2 से कितने टाइम कट गया, 6 टाइम। तो यहाँ से अपने पास 1/6 अनुपात 3 से कट गया 4 टाइम, तो 1/4 अनुपात 1/3। तो अपने पास यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ गया, 6:4:3। ये अपने पास यहाँ से टाइम का रेशियो बन के आ गया। तो जब भी 3 या 3 से अधिक लोग हो तो फिर अपन इस तरीके से करेंगे, या फिर क्या करेंगे, अगर अपने को T1 चाहिए तो फिर इसको 2 को छुपा लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 आएगा। अगर अपने को T2 चाहिए तो फिर यहाँ से S2 को छुपा लो, यानी कि 3 को छुपा लो, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, 4 × 2 कितना होता है, 8। फिर अपने को T3 चाहिए तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, 4 को छुपा लेंगे, और यहाँ से 2 और 3 कितना होता है अपने पास, 6। तो अपने पास यहाँ से रेशियो क्या बन के आ जाएगा, 12:8:6 अपने पास बन के आ जाएगा। फिर इसको अपने को 2 से वापस काटना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब भी डिस्टेंस सेम हो और यहाँ पर 3 या 3 से अधिक लोग हो तो फिर यहाँ से अपन टाइम का रेशियो कैसे बनाएंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अगर आ गई तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया स्पीड कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो और टाइम भी अपने पास कांस्टेंट हो सकता है। तो जब भी अपने पास टाइम कांस्टेंट हो या फिर टाइम अपने पास समान हो तो फिर जो अपने पास स्पीड होती है वो किसके समानुपाती होती है, या फिर जो अपने पास डिस्टेंस होती है वो किसके समानुपाती होती है, स्पीड के समानुपाती होती है। जब भी अपने पास टाइम कांस्टेंट हो, यानी कि अपने पास डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 2:3, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो भी कितना आएगा, अपने पास 2:3 ही अपने पास आएगा। लेकिन ये आता कहाँ से, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप बेसिक से पढ़ोगे तो फिर इन चीज़ों को आप डायरेक्ट भी रट सकते हो। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट रटने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी। जहाँ तक हो सकता है आप पहले बेसिक से पढ़ो, फिर आपने को ट्रिक याद करनी चाहिए, वरना आप डायरेक्ट ट्रिक याद करोगे तो फिर थोड़ा सा अपने पास गड़बड़ हो जाएगा आपकी साइड में। यानी कि आपके पास टाइम कांस्टेंट है, फिर से अपन 2 लोग ले रहे हैं ए और बी और दोनों का टाइम समान है, तो इसकी स्पीड या डिस्टेंस
अगर मैं डिस्टेंस d1 मानूंगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी d2। अगर मैं इसकी स्पीड s1 मानूंगा तो इसकी स्पीड कितनी आएगी s2। और दोनों जगह टाइम समान है। और यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अपन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो d1 अपॉन s1 और इधर कितना आ जाएगा d2 अपॉन s2। यहाँ पर अपने पास टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं दोनों को बराबर यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि d1 अपॉन s1 किसके बराबर आएगा d2 अपॉन s2 के बराबर आएगा। और यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको आता होगा। जो अपने पास जो d2 है उसकी जगह तो क्या चला जाएगा s1 और जो अपने पास d2 है वो किसकी जगह आ जाएगा s1 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा d1 अपॉन d2 और यहाँ से क्या आ जाएगा s1 अपॉन s2। यानी कि जो भी अपने पास d1 का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा s1 का रेशियो होगा और जो d2 का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा s2 का रेशियो होगा। और यहाँ से और क्या बोल सकते हैं जो अपने पास s1 का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा d1 का रेशियो होगा और जो s2 का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा जो d1 का रेशियो होगा वो s1 का रेशियो होगा और जो d2 का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा s2 का होगा यहाँ से। और यहाँ से उल्टा भी इसको बोल सकते हैं जो रेशियो s1 का होगा वो किसका होगा d1 का होगा और जो रेशियो s2 का होगा वो किसका होगा अपने पास d2 का रेशियो होगा। तो मैंने आपको टाइम डिस्टेंस और स्पीड तीनों को चेंज करना बता दिया है। और अगर तीनों अपने पास कांस्टेंट हो तो यहाँ से तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना वो अपने को क्वेश्चन में बोलेगा कि यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस सेम है लेकिन वो कभी भी टाइम के बारे में नहीं बोलेगा कि अपने पास टाइम कांस्टेंट है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को खुद को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। तो फिर अपन कैसे समझेंगे यहाँ पर देखो कि दो दोस्त है या दो लोग हैं दोनों कितने बजे स्टार्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ से मान लूँ कि पहला व्यक्ति भी स्टार्ट हो रहा है 8 बजे और दूसरा व्यक्ति भी स्टार्ट हो रहा है 8 बजे और दोनों कहीं भी बीच में भी मिल सकते हैं और आगे पीछे भी दोनों मिल सकते हैं। यानी कि दोनों व्यक्ति मिल रहे हैं 10 बजे मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति 8 बजे स्टार्ट हुआ और 10 बजे अपने जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँचा। तो पहला व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की 2 घंटे की दूरी तय की। और दूसरा व्यक्ति भी 8 बजे स्टार्ट हुआ और कितने बजे पहुँच रहा है 10 बजे पहुँच रहा है। तो इसने कितने घंटे चला 2 घंटे चलाए। अगर यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं कितने बजे 11 बजे तो 8 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बजे पहुँचा तो कितने घंटे उसने कितने घंटे वो चला। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 3 घंटे चला। और दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटा चला 8 बजे स्टार्ट हुआ था और 11 बजे पहुँच रहा है तो कितने घंटे चला 3 घंटे चला। अगर अपने को यहाँ से ये बोल दें कि दोनों व्यक्ति कितने बजे मिल रहे हैं 12 बजे मिल रहे हैं तो 8 बजे स्टार्ट हुआ और कितने बजे पहुँचा 12 बजे पहुँचा तो कितने टाइम तक चला 4 घंटे तक पहला व्यक्ति चला और 4 घंटे ही दूसरा व्यक्ति चला। तो अपने पास यहाँ से देखो पहला व्यक्ति 2 घंटे चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चल रहा है 2 घंटा चल रहा है। पहला व्यक्ति 3 घंटे चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चल रहा है 3 घंटे चल रहा है। यहाँ से तीसरा व्यक्ति 4 घंटे चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटा चल रहा है 4 घंटे चल रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप और आपके दोस्त दोनों मिल रहे हैं। आप अपने दोस्त को 10 बजे मिल गए और आपका दोस्त आपको 11 बजे मिल गए। वो अगर 2 लोग मिल रहे हैं तो एक पहली बार में दोनों समान टाइम पर मिलेंगे। या तो 10 बजे मिलेंगे या 11 बजे मिलेंगे या 12 बजे मिलेंगे। तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि जब भी 2 लोग समान टाइम पर चल रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है अपने को कि उन दोनों का टाइम समान अपने पास।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। अगर तीनों अपने पास कांस्टेंट हो तो अपन क्या करते हैं यहाँ से। अब देखो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अब रिलेटिव स्पीड की। अपने पास रिलेटिव स्पीड होती क्या है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि दो लोग हैं, पहला व्यक्ति चल रहा है अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति चल रहा है एक ही दिशा में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड या स्पीड दोनों की कितनी आएगी। तो अपने पास रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक घंटे में दोनों के बीच में चली गई दूरी अपने पास क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। तो ये चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक घंटे में। तो दोनों के बीच में एक घंटे में कितनी दूरी होगी। तो यहाँ से आप बोल दोगे सर 80 में 30 माइनस कर दो। तो जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं और अपने को यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 80 में से किसको माइनस कर देंगे, 50 को माइनस कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी कि RS 50, 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर दोनों के रिलेटिव स्पीड अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। और दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं वो समझो। यानी कि पहला व्यक्ति एक साइड चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी। अगर दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी आ गई, 50 में किसको ऐड कर देंगे, 30 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर आ गए अपने पास। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जब भी दो लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं और यहाँ से रिलेटिव स्पीड अपने को निकालनी है तो दोनों को माइनस कर दो, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से दोनों की रिलेटिव स्पीड को प्लस कर दो। ये होता है अपने पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो मैंने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आज मैंने आपको बेसिक बताया। कल मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन को और आपको जहाँ तक आपकी रेलवे में की एग्ज़ाम आती है वहाँ तक तो मैं आपको करवाऊँगा और उसके हाई लेवल के भी आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा भी चेंज हुआ तो अपन उन नए क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में। यहीं से मैं वापस शुरुआत करूँगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।